हेलो एवरीवन। आज से वही अपनी हरियाणा जीके की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और जब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट को करवाऊंगी सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिवानी डिस्ट्रिक्ट की क्या लोकेशन है, आपके पास क्या क्या इसमें फेमस चीजें हैं, ठीक है, और कौन सा स्टेडियम है यानी कि आपके पास, तो ये काफी सारी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी हम साथ साथ इसमें कवर कर लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके की क्लास कंटिन्यू करते हैं आज अपन, और बात करेंगे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा के जो 22 डिस्ट्रिक्ट है उनमें से भिवानी की बात करेंगे, भिवानी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए देखो, स्थिति क्या है इसकी, यानी कि लोकेशन क्या है आपके पास इसकी। तो लोकेशन क्या है, भिवानी कहाँ पर पड़ता है आपके पास, दक्षिण पश्चिम में आपके पास स्थित है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में ये आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ये तो इसकी स्थिति हो गई, यानी कि लोकेशन हो गई। कब बना था आपके पास, स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है, यानी कि वो भी भिवानी में। ये तो सीधी बात हो गई। क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है क्षेत्रफल, 3408। ठीक है, यानी कि 3408 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये कौन से मंडल में आता है, यानी कि कौन से डिवीजन में पड़ता है भिवानी, आपका रोहतक में पड़ता है आपके पास। ठीक है, टोटल डिवीजन की बात करें तो टोटल डिवीजन हमारे पास कितने हैं, 6 है। कितने हैं, 6 है टोटल डिवीजन। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद तहसील कौन कौन सी है, तहसील भी देखेंगे। भिवानी, तोसाम, सिवानी, बवानी खेड़ा। ये इसकी भिवानी की 4 आपके पास ये तहसीलें हैं। उप तहसील कौन कौन सी हैं, उप तहसील आपके पास ये बहल है, बोंद कला यानी कि चरखी दादरी। ठीक है, ये इसकी उप तहसील हो गई। खंड कितने हैं, ये इसके खंड है। ठीक है, आरक्षित सीट कौन सी है भाई, आरक्षित सीट कौन सी है, भवानी खेड़ा इसकी आरक्षित सीट है। कुल जनसंख्या की बात करें हम लोग तो कुल जनसंख्या कितनी है भिवानी की, कुल जनसंख्या है हमारे पास इतनी। बाकी एग्जाम में कुल जनसंख्या वगैरह पूछा नहीं जाता, बट आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपके पास भिवानी की कुल जनसंख्या कितनी है, इतनी है। ठीक है, 14,34,445। ठीक है, साक्षरता दर की बात करें तो 76.7% है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। ये है आपके पास लिंग अनुपात, ये कितना है, 886। 1000 के ऊपर कितना है, 886 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना है, 342 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम की बात करें, यहाँ से इंपोर्टेंट अराइज क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गई, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होने स्टार्ट हो गए, यानी कि बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंपोर्टेंट को आपको बताती चलूंगी। ठीक है, प्राचीन नाम भिवानी के क्या क्या है, अब यहाँ से भैया आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये तो इसकी कुछ बेसिक बातें थी, अब यहाँ से बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्या है, वस्त्र नगरी कौन सी हरियाणा के कौन से जिले को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वस्त्र नगरी के नाम से भिवानी को जाना जाता है। हरियाणा की काशी, देखो भाई, छोटी काशी पूछा जाए ना तो आंसर करोगे आप कैथल, बट हरियाणा की काशी पूछा जाए तो आप आंसर करोगे भिवानी। ठीक है, मंदिरों की नगरी यानी कि मंदिरों का नगर, ठीक है, वो भी कौन सा है, भिवानी। ठीक है, न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर, वो भी भिवानी। मिनी क्यूबा, वो भी भिवानी है। बॉक्सिंग का पावर हाउस, ठीक है, बॉक्सिंग का जो पावर हाउस है वो भी किसे कहा जाता है, भिवानी को। और ये वाला क्वेश्चन आपके पास एचटेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आपके पास, ये पीवाईक्यू कह सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, हरियाणा का कौन सा जिला सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या करोगे भाई, भिवानी करोगे। क्या आंसर करोगे भाई, भिवानी करोगे। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने बता दी है, यहाँ से क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ से ही बना था क्वेश्चन, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मिनी क्यूबा भी भिवानी को ही बोलते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी भिवानी को ही कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज वो भी भिवानी को ही बोला जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपके पास सोनीपत भी होगा, पानीपत भी होगा, एक अंबाला भी मिलेगा आपके पास, एक भिवानी भी मिलेगा। तो मोस्टली बच्चे या फिर मोस्टली लोग यही सोचेंगे कि ज्यादातर लड़ाई तो हमारे पास पानीपत में ही हुई थी, है ना। और ये भी सोच सकते हैं कि 1857 की क्रांति अंबाला से शुरू हुई थी हरियाणा में, तो अंबाला भी कर सकते हैं, पानीपत भी कर सकते हैं, बट आंसर क्या आएगा एक्चुअल में, सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहा जाता है, भिवानी को बोला जाता है। ठीक है,
आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि यह जो नगर है ना भिवानी, ये राजपूत राजा नीम ने अपनी रानी भानी के नाम पर बसाया था। ठीक है, भानी देवी के नाम पर बसाया था ये भिवानी जो शहर है। ठीक है, अच्छा, भिवानी जो जिला है 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ तथा आपके पास हिसार जिले में से निकाल कर बनाया था। ठीक है, पहले इसका मतलब ये भिवानी आपके पास 1966 के टाइम पे तो था नहीं आपके पास। जब हरियाणा बना था आपके पास 1 नवंबर 1966 को, तब तो आपके पास टोटल 7 ही जिले थे, है ना। तब तो कितने जिले थे? 7 जिले थे। बाद में भिवानी का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि बना है। कब बना है? 22 दिसंबर 1972 को बना है। ठीक है, किसमें से निकाल करके? महेंद्रगढ़ और हिसार को, हिसार में से इसको बांट दिया गया। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो पूरी जो आपके पास यानी कि ये जो वीडियो है, यानी कि जितने भी मिनट की होती है, 22 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट, उसमें से मतलब 25 मिनट में से 5-6 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही है, मान के चलिए, या तो प्रीवियस ईयर में से आए हुए हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूंगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और जो आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको, आप लास्ट तक देखिएगा इसको, वीडियो को आप देखिए। आईने ए अकबरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आईने ए अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है आपके पास। ठीक है, आईने ए अकबरी में किसका जिक्र मिलता है? भिवानी का जिक्र मिलता है। और भिवानी मुगल काल में वाणिज्य का मुख्य केंद्र था, यानी कि वाणिज्य का क्या था? मुगल काल में प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अच्छा, भिवानी में आपके पास कपड़ा मिल भी है, यानी कि टेक्सटाइल मिल भी है, आपके पास धागे का निर्माण भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं ना, तो ये वस्त्र नगरी कह सकते हैं। या फिर हम लोग भिवानी टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है पूछी जाएगी तो आपको, ये तो टेक्सटाइल मिल है आपकी भिवानी में है, आपके पास धागे के निर्माण और कपड़े के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कब हुई थी स्थापना? 1937 में भाई इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर तैयार माल भारत के अलावा बांग्लादेश, बेल्जियम और ये इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कपड़ा है ना, यानी कि भारत के अलावा अन्य देशों में भी भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हो। ठीक, अब ये देखो, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो PYQ लिख देती हूँ, मैथ सेट का PYQ ही है, आया हुआ है आपका। क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, मतलब पेपर तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि टीजीटी में था कि पीजीटी में था। और आई थिंक ये 2023 में ही आया था, और उससे पहले भी आ चुका, 2 बार आ चुका। ये चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है भाई? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कैरू, यानी कि भिवानी। ठीक है, कैरू जगह है, और कहाँ है कैरू जगह? भिवानी में पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन गया है यहाँ से। और भी आपके पास HSC के या फिर हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हुए हैं आपके पास, लाइक हरियाणा पुलिस, कलरक, ठीक है, टीचर वाले हो गए आपके पास, स्क्रीनिंग वाले, और भी ये काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पूछा भी पहले गया हुआ है। ठीक, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र याद रखेंगे, कहाँ है भाई चिंकारा प्रजनन केंद्र? भिवानी में। ठीक है, कैरू जगह है भिवानी में। मिनी चिड़ियाघर कहाँ है भाई? मिनी चिड़ियाघर भी कहाँ पर है? भिवानी में पड़ता है आपके पास। ठीक है, उसके अलावा ये बातें और ध्यान में रख लेंगे हम लोग। ये देखो, ये वाला देखो आप यहाँ से, बया पर्यटन केंद्र, ये कहाँ है भाई? ये भी भिवानी में पड़ता है। ये हम लोग को सबको पता है कि हरियाणा विद्यालय जो शिक्षा बोर्ड है, यानी कि आपका शिक्षा बोर्ड है आपका, यानी कि HBSC बोर्ड है आपका, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड है आपका, वो भी भिवानी में है, हमें पता है। स्थापना कब हुई थी ये याद रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया है। यानी कि टीचिंग एग्जाम्स में तो पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1969 में। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में की गई थी। लेकिन कब इसको भिवानी में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कर दिया? पहले चंडीगढ़ में थी, मतलब ये HBSC बोर्ड का मुख्यालय, यानी कि HBSC बोर्ड कहाँ था? पहले चंडीगढ़ में था 1969 को, और फिर 23 नवंबर 1981 को इसे चंडीगढ़ से भिवानी में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि स्थानांतरण कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर ये देखो, ओपन जो बोर्ड है हरियाणा, जो ओपन बोर्ड है भिवानी में, उसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में बन गया था हरियाणा ओपन बोर्ड आपका। ठीक, यानी कि इसकी स्थापना 1994 में हो गई। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, यानी कि चौधरी बंसीलाल जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, ये 2014 में बन गया था आपके पास। ठीक है,
तोसाम की बारादरी यानी कि तोसाम की बावड़ी, ये भी कहाँ है? आपके भिवानी में पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी याद रख लेना। तोसाम की बावड़ी ये कहाँ है? आपका भिवानी में। अच्छा, ये इसके साथ ही ये वाली चीज और लिंक है, इसके साथ जुड़ी हुई है। इसे पृथ्वीराज चौहान कचहरी भी कहते हैं। कौन सी बावड़ी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या करोगे भाई? तोसाम की बावड़ी, यानी कि तोसाम की बावड़ी कहाँ पर है? भिवानी में है। ठीक है, ये बारादरी लिखा है यहाँ पर। आगे देखिए, आगे देखो यहाँ पर ये वाला देखो, भिवानी और महेंद्रगढ़ को 1 जुलाई 2013 को एनसीआर में शामिल किया गया था। ठीक है, भिवानी और जो महेंद्रगढ़ को 1 जुलाई 2013 को एनसीआर में शामिल कर दिया गया था। यानी कि कब किया था भाई? 1 जुलाई 2013 को कर दिया था। ये वाली याद रखो भाई। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखो, भिवानी में जो कांग्रेस की स्थापना है सन 1919 में किसके द्वारा की गई थी? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा की गई थी। और पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन से पत्रिका निकाली वो भी याद रखोगे। पंडित नेकीराम शर्मा का जो संबंध है उस संवाद पत्रिका से है। संवाद पत्रिका के संपादक कौन है, यानी कि लेखक कौन है कह सकते हो? पंडित नेकीराम। ठीक है, तो ये बात भी याद रखोगे आप। साथ साथ इसमें संवाद पत्रिका के संपादक कौन हो गए? पंडित नेकीराम शर्मा। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है 2014 में, ये हो गया है आपके पास, ये पहले आ गए। आप भिवानी में मेले देख लो भाई, आपके पास कौन कौन से है मेला लगता है? आपके पास पूर्णमासी का मेला, और यह तो शाम में लगता है। ठीक, फिर उसके बाद ये देखो बाबा खेड़े वाली का मेला, जो बाबा खेड़े वाला है इसका मेला लगता है, पूर्णमासी का मेला लगता है। और ये बाबा खेड़े वाले का मेला कब लगता है? ये रक्षाबंधन के दिन लगता है और इसकी पूजा की जाती है। मुंगीपा का मेला भिवानी में है। सती का मेला ये भी भिवानी में है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व यानी कि इम्पोर्टेंट जो आपके पास पर्सन है, फेमस जो पर्सनैलिटीज हैं वो कौन कौन से भिवानी के अंदर? ये तो मैंने बताया है अभी आपको, पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी से बिलोंग करते हैं। कौन सी पत्रिका निकाली? संवाद पत्रिका निकाली। कि कौन से गांव से रिलेट करते हैं? कैलगा गांव से रिलेट करते हैं। जन्म कब हुआ था? 1887, 4 सितंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था। फिर आते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व में दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे तो नेकीराम शर्मा हो गए, दूसरे नंबर पे आते हैं चौधरी बंसीलाल। कौन है चौधरी बंसीलाल? गोलागढ़ गांव भिवानी से रिलेट करते हैं। कौन? चौधरी बंसीलाल। ठीक है, चौधरी बंसीलाल है। जूही नहर, उसके अलावा ये भी याद रखोगे भैया आप, जूही नहर है ना, जूही नहर ये भी भिवानी में है। नहर जूही नहर ये भी भाई भिवानी में पड़ती है, ये भी याद रख लेना साथ साथ आप। और वैसे आगे आ जाएगी क्वेश्चंस के में भी, आगे क्वेश्चन में भी आगे आ जाएगी। और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। जूही नहर कहाँ पर है भाई? ये भिवानी में पड़ती है। ये याद रखो। एक गोलागढ़ गांव में, गोलागढ़ गांव है वो भिवानी का है। और वो किसका गांव है? यानी कि चौधरी बंसीलाल का गांव है ये। भिवानी बॉक्सिंग क्लब, तो ये तो हो ही गया। मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी को। न्यासों का शहर कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है। सिटी ऑफ वार हीरोज, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया था आपके पास। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, यानी कि कोई भी बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है। यूं लगा कि चलो कि 10 पॉइंट तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ की प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन तो इजिली यहाँ से बन गए थे, बने हुए हैं। यानी कि अब ये देखो, इस क्लब को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी बोला जाता है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब को इस क्लब को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस क्लब की स्थापना कप्तान हवा सिंह व जगदीश सिंह ने की थी। जगदीश सिंह का संबंध बॉक्सिंग से है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि ये बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। ठीक, उसके बाद ये याद रखो कि कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं समुद्रगुप्त के सिक्के मिथाथल से मिले हैं। तो मिथाथल का संबंध किससे है? ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर एचएससी वगैरह में। मिथाथल का संबंध किस जिले से है? तो मिथाथल भाई कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। मिथाथल का मिथाथल जो ये जो सिक्के हैं समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिथाथल से मिले। मिथाथल कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। ठीक, फिर ये देखो, योध्या गणराज्य की मोहरे नौरंगाबाद से मिले हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आप इसको देख सकते हो। अब ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये देखो, हरियाणा का राज्य के खेल, तो हरियाणा का राज्य के खेल सभी को पता है क्या है? कुश्ती है हमारे पास। नेक्स्ट देखो,
भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की? तो अभी तो हमने देखा है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की है, जगदीश सिंह। और एक और नाम था आपके पास यहाँ पर कप्तान हवा सिंह। कप्तान हवा सिंह और जगदीश सिंह ने किसकी स्थापना की? भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा किस जिले को कहा जाता है? तो अभी हमने देखा भिवानी को कहा जाता है। तो ऐसे ये वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जब आप इनको आप देखोगे तब। और आप इनके आंसर भी आप यहाँ से मिला सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको देख सकते हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं। हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? छोटी काशी पूछा जाए तो आंसर करोगे आप कैथल, और हरियाणा की काशी पूछा जाए तो आंसर करोगे भिवानी, ठीक। हरियाणा में हरियाणा की भिवानी में से क्या अवस्थित है? तो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, ये आपका हरियाणा के भिवानी में पड़ता है आपके पास, ठीक है। मंदिरों का शहर भिवानी को बोला जाता है आपके पास। चलिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। किस शहर को, देखो यहाँ पर पूछा गया है किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई मंदिर हैं। तो छोटी काशी वही कैथल को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कह दिया ना कि यहाँ पर कई मंदिर है और कैथल यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो फिर आप भिवानी के साथ ही जाओगे, ठीक है। ये देख लो, आईने अकबरी नामक पुस्तक में हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है? तो आपने देख लिया भिवानी का वर्णन मिलता है यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन और देखो, भिवानी जिले का निर्माण 22 दिसंबर 1972 को किस जिले को अलग करके बनाया गया? तो हिसार और महेंद्रगढ़ दोनों को अलग करके भिवानी जिले का निर्माण 22 दिसंबर 1972 को किया गया, यानी कि ए और बी इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक। और ये इसके आपके पास आंसर हैं, तो आप इनकी क्वेश्चन करके आप यहाँ से आंसर मिला सकते हो। तो आज की क्लास बस एक ही डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगी। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम किसी और क्लास में कवर करेंगे।